विस्तार से बताते हैं। राजस्थान का रण फतह करने के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सीएम फेस का चयन होने के साथ ही अगले 2-3 दिनों में नई सरकार के स्वरूप लेने की भी संभावना है। लेकिन बीजेपी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर थी, अब उन्हीं समस्याओं का समाधान बीजेपी को करना होगा। खासतौर पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता भी सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे दिया है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ जाते हुए जनता ने 115 सीटें दी हैं। जनता द्वारा दिया गया स्पष्ट बहुमत ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने पिछले 1 साल के दौरान कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जिसके आधार पर ही जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताते हुए जीत दिलाई है। ऐसे में उन तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द सॉल्यूशन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका समाधान ही बीजेपी के लिए अब चुनौती बन गया है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेट्रोल डीजल पर वैट, महिला अपराध पर अंकुश, दलित अत्याचार, महंगाई पर कंट्रोल, समयबद्ध भर्तियां, आरपीएससी में पारदर्शिता, राजस्थान में सक्रिय गैंग्स को काबू करना, किसानों का सम्मान। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा है। अब सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी को इन सभी मुद्दों को एड्रेस करना होगा। सबसे बड़ा इशू होगा कानून व्यवस्था को सुचारू रखना। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत के अनुसार बीजेपी सरकार को इसी पुलिस के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना होगा। योजना भवन में करोड़ों का कैश और गोल्ड मिलने की जांच तुरंत करने के साथ ही महिला अपराध पर अंकुश लगाने पर फोकस करना होगा। जिन मुद्दों पर वह विरोध करके इस राज्य में विधानसभा चुनावों में उसने विजयश्री हासिल की है, जैसे कि महिलाओं के साथ में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। राज्य की कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया। लगातार जिस तरह राज्य में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे थे, लगातार हत्याओं और मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो है इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना। इसके अलावा राजस्थान में लगातार हो रही गैंग वॉर को देखते हुए अपराधियों पर सख्त एक्शन लेना होगा। वहीं महंगाई से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके बीजेपी को तुरंत राहत देनी होगी। उन्होंने बताया कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव पास में है, इस लिहाज से बीजेपी को डिलीवर करके दिखाना भी होगा। एक और चुनौती भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के सामने जो है वो है कि यहां आपको 5 साल में डिलीवर नहीं करना है। लोग आपके 5 साल के कार्यकाल का इंतजार नहीं करेंगे कि 5 साल में आपने क्या किया। यहां अगले 3-4 महीने में लोग आपके काम का आकलन करेंगे और उसके आधार पर लोकसभा 2024 के चुनाव में पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को इस बार राजस्थान से जिस तरह पिछली बार 25 की 25 लोकसभा सीट मिली थी, वो तमाम सीटें इस बार भी मोदी जी को केंद्र में सत्ता में लाने के लिए राजस्थान की 25 सीटें हर हाल में चाहिए। हालांकि सरकार के गठन से पहले बीजेपी नेता और विधायक भी इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान की बात कह रहे हैं। बीजेपी के सह प्रभारी और महाराष्ट्र से सांसद विजया राहटकर ने कहा है कि कांग्रेस से जनता त्रस्त थी। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और किसानों का सम्मान जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार राहत और सम्मान देने का काम करेगी। अब देखिए कि कांग्रेस से जनता बहुत त्रस्त हो गई थी और त्रस्त होने के लिए सभी लोग, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, ये सभी त्रस्त है। भ्रष्टाचार का, महाभ्रष्टाचार का एक मुद्दा सबके सामने आया था। इन सभी विषयों पर हमें काम करना है। महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों के साथ सम्मान हो, इन सभी विषयों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ये सभी काम, सभी को राहत देने का काम और सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। जबकि विधायक जितेंद्र गोठवाल ने तो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का तो पूरा इलाज किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक आज तक भी हम लोग भुगत रहे हैं वो लाइन ऑर्डर की है। आए दिन महिलाओं के साथ, आज मैंने पढ़ा दौसा के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का
कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब की है और मैं पुलिस के अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि अब इन घटनाओं को रोकिए, अन्यथा आप लोगों के लिए ठीक नहीं होएगा। ये जनता है, ये किसी को माफ़ नहीं करती है। आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, इस तरह की घटनाओं को रोकना पड़ेगा। बीजेपी सरकार का गठन अगले 2-3 दिनों में होने वाला है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी, लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा ऐसे मामले हैं जिन पर सतत मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के आधार पर बीजेपी ने जनता से वोट मांगे थे। अगर इनमें लापरवाही बरती तो नई सरकार को घेरने में विपक्ष को मौका मिल जाएगा और इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान।